दोस्तों आज की इस वीडियो के अंदर मैं आपको बताऊंगा कि मीशो के सेलर पैनल पर अगर आप कोई बिजनेस करने का प्लान कर रहे हैं या आप अपना बिजनेस जो है मीशो पे करते हैं तो कुछ उसी की गाइडलाइन है जो कि मैं आपको इस वीडियो के जरिए बताना चाहूँगा। क्योंकि मैं अपना जो है बिजनेस मीशो से जो क्विट करने का मैंने प्लान बना लिया है और मैं अब मीशो पे जो है अपना बिजनेस कंटिन्यू रनिंग नहीं करूँगा। तो इसकी क्या वजह रही है, इसकी मैंने प्रीवियस वीडियो भी आपको मैंने बनाई थी और उसी के अंदर बताया था कि कोई भी अगर आप एक्सेल की सीट एक मेंटेन करते हैं, मेंटेन करने के साथ ही आप अपना जो आपका प्रॉफिट होता है, प्रॉफिट एंड लॉस की जो कैलकुलेशन आप करते हैं, तो उसी के हिसाब से मैंने अपना फाइनल जो कैलकुलेशन मेरी तरफ से जो निकल के आती है वो ये निकल के आ जाती है कि मीशो की ओर से जो है अभी हाल फिलहाल के अंदर पिछले एक महीने से मैं काफ़ी ज़्यादा इशू फेस कर रहा हूँ। और फेस करने की वजह रही है कि मीशो ने अब तक जितने भी क्लेम हैं वो सारे के सारे रिजेक्ट कर देती है। तो अब ये इसी केस में क्या होता है कि मीशो की जो रॉन्ग पॉलिसीज़ है इसके चलते मैं अपना जो बिज़नेस है, बाकी के मेरे दूसरे स्टोर्स हैं उन पे मुझे कोई इशू नहीं है किसी भी तरह का, तो मैं उन स्टोर पे अपना बिज़नेस कंटिन्यू रनिंग रखूँगा, लेकिन मीशो पे मैं अपना बिज़नेस कंटिन्यू नहीं रखूँगा। तो मेरी जो आप लोगों से थोड़ी सी गाइडलाइन मैं आपको यही करना चाहूँगा कि अगर आप कोई मीशो पे अपने प्रोडक्ट सेल आउट करते हैं तो आपको कौन कौन से प्रोडक्ट सेल करना है, कौन कौन सा नहीं करना है, किस कैटेगरी के अंदर आप अच्छी तरह से डील करें या ना करें। तो बेसिकली मैं आपको अपना दिखा देता हूँ। मीशो का मेरा अपना सेलर पैनल है। पिछले 3 दिन से मैं अपने कोई भी ऑर्डर जो है मीशो के सेलर पैनल पे डिस्पैच नहीं कर रहा हूँ। तो अभी भी मैं आपको दिखा देता हूँ। यहाँ पे आप देखेंगे 22 ऑर्डर्स जो है अभी मेरे इसमें रनिंग में है और ऑर्डर मेरे अभी भी इसके अंदर कंटिन्यू आ रहे हैं। लेकिन अब इसमें क्या होता है कि जब मैं ऑर्डर कोई डिस्पैच नहीं करता हूं, तो जैसे आज देखेंगे कि ये 4 अक्टूबर को मुझे डिस्पैच करना था, लेकिन मैंने इसको 4 अक्टूबर को नहीं डिस्पैच किया, तो ये ऑर्डर मेरा ऑटोमेटिक 2 दिन के बाद, यानी कि आज अगर 5 तारीख है तो 6 तारीख के बाद ये ऑर्डर ऑटोमेटिक कैंसिल हो जाएगा। यानी कि मैंने इस ऑर्डर को एक्सेप्ट भी नहीं किया और मैं इसको कैंसिल भी नहीं कर रहा हूँ। क्यों नहीं कर रहा हूँ? क्योंकि मैं मीशो का जो एक्शन होता है वो एक्शन प्लान यहाँ पे देखना चाहता हूँ। और अभी तक मेरे जितने भी कैटलॉग हैं आप देखेंगे मीशो पे मेरे अभी टोटल लाइव प्रोडक्ट है 303, यानी 303 प्रोडक्ट हैं जो कि मेरे मीशो पे अभी भी लाइव हैं। और आप इसके अंदर देखेंगे रेटिंग मेरी यहाँ पे 666 है, यानी 666 मेरी रेटिंग है और इसके अंदर टोटल 3.6 मेरी रेटिंग है। और इसमें प्रोडक्ट्स का आपको दिखा देता हूँ। तो मेरी जो प्रोडक्ट की कैटेगरी होती है होम अप्लाइंसेस की होती है। तो होम अप्लाइंसेस के अंदर मैं आपसे यही कहूँगा कि अगर आपके कॉस्टली प्रोडक्ट होते हैं तो उनकी आप मीशो पे कभी भी ऐसे प्रोडक्ट को सेल ना करें जो कि कॉस्टली प्रोडक्ट होते हैं। आप अप्रॉक्स 100 रुपये से लेकर 500 रुपये तक के प्रोडक्ट जो है आप मीशो पे सेल आउट कर सकते हैं। और उसमें भी आपकी कॉस्टिंग जो होती है कि कम से कम कॉस्टिंग आपकी जो प्रोडक्ट रहती है वो आपको इसके अंदर रखना है। उससे ज़्यादा की अगर कॉस्टिंग आपकी रहती है तो आपका जो बिजनेस है वो 100% लॉस में जाएगा मीशो की रॉन्ग जो है रिटर्न पॉलिसीज़ की वजह से। तो यहाँ पर आप देखेंगे मेरे काफ़ी प्रोडक्ट है, अप्रॉक्स या तो 300 प्लस प्रोडक्ट है, लेकिन मेरे मीशो पे जो है अप्रॉक्स 450 प्लस मेरे प्रोडक्ट थे। लेकिन मैंने जो काफ़ी लिस्टिंग मेरी ऐसी पोस्ट कर दी थी, पोस्ट करने की वजह भी रही है कि मीशो की जो रॉन्ग रिटर्न आती है उस वजह से मैंने काफ़ी अपनी जो जितनी कॉस्टली प्रोडक्ट थे, यानी कि जो कॉपर के ब्रास के जो इसमें प्रोडक्ट थे, यानी जो कोई प्रोडक्ट थे उनको मैंने पोस्ट कर दिया। अब फिर भी उसके बावजूद भी आप देखेंगे कि ये जो यहाँ पर आप देखेंगे ये जो इस तरह के कोरियर बैग है, तो इसमें आप देखेंगे कि मैं 100 पीस का, यानी जब मैं इस पर आपको लाइव दिखाता हूँ तो इसमें ये क्या होता है कि 100 बैग। तो यहाँ पे इस तरह के जो प्रोडक्ट है आप इसमें देखेंगे कि रेटिंग इसकी 4.0 है। क्योंकि मैं जो भी प्रोडक्ट या जो भी कस्टमर को मैं इससे जो सबमिट करता हूँ यानी डिस्पैच करता हूँ तो उसकी क्वालिटी जो होती है बेस्ट होती है। मैं अपने हैंड से सारी क्वालिटी चेक करके ही अपने ऑर्डर डिस्पैच करता हूँ। तो कभी भी आप इस तरह के जो प्रोडक्ट होते हैं आप यहाँ पे देखेंगे कि जो 100 बैग है, तो ये 100 बैग जो होते हैं इसी तरह के कोई भी आप अपना प्रोडक्ट के अंदर क्वांटिटी इंक्रीज ना करें। इंक्रीज का मतलब होता है अगर आप ये 100 बैग इस तरह से लिखते हैं या 30, 50, 40 जो भी होता है, तो मोस्टली कस्टमर यानी 99% जो होता है कि इस तरह के केस में आपको 100 बैग अगर आप करते हैं तो आपके पास रिटर्न जब आती है तो अप्रॉक्स 10 से 20 बैग आपको मिलेंगे और 80 से 90 जो बैग होते हैं वो कस्टमर अपने पास रख लेता है। तो इस केस में आपको क्लेम भी अप्रूव नहीं किया जाता है और आपका प्रोडक्ट भी आपको लॉस देखने को मिलता है। तो इस तरह के कोई भी जो बल्क में अगर आप कोई लिस्टिंग करते हैं और उसमें क्वांटिटी अगर ज़्यादा होती है तो इस तरह की लिस्टिंग से आप बचें। मीशो पे इस तरह की लिस्टिंग ना करें। और इसके क्यों ना करें ये भी मैं प्रैक्टिकल दिखा देता हूं। मैं आपको अपना रिटर्न सेक्शन अभी भी दिखा देता हूं। 22 ऑर्डर्स हैं, इसके अंदर आप देखेंगे 1 2 3 4 5 6 7 अप्रॉक्स इसमें 7 से 8
आप देखेंगे कोरियर बैग के ही ऑर्डर हैं, और इसमें आप देखेंगे जितने ऑर्डर हैं कुछ तो यहाँ पे 2। तो आपको मैं यही गाइड करूंगा कि जिससे कोई भी कस्टमर अगर आपको मीशो पे मल्टीपल क्वांटिटीज का ऑर्डर प्लेस करता है, जैसे कि ये 2 क्वांटिटी है, तो इस तरह के ऑर्डर आप उनको एक्सेप्ट ना करें, या तो आप अपने हैंड से उसको कैंसिल कर दें या मीशो की टीम से आप इस तरह के ऑर्डर को कैंसिल करवा दें। अब करवाने की रीज़न क्या है वो भी मैं आपको दिखा देता हूं। जब मैं यहाँ पे रिटर्न आपको दिखा देता हूं, रिटर्न के अंदर यहाँ पे होता है रिटर्न ट्रैकिंग, और रिटर्न ट्रैकिंग के अंदर जो भी इन ट्रांजिट है उनको मैं दिखा रहा हूँ। यहाँ पे आप देखेंगे कि ये जो एक मेरा जूस मशीन है, यहाँ पे तो ये कोरियर रिटर्न है, चलो इसमें कोई इशू नहीं है, 1 साइड का आपका शिपिंग चार्ज लगता है। अब यहाँ पे आप देखेंगे ये भी कोरियर रिटर्न है, तो 1 साइड का शिपिंग चार्ज इसमें लग गया। अब ये आप देखेंगे कि जूस मशीन है, इसमें कस्टमर का जो कमेंट है रॉन्ग, जहाँ पे रिसीव्ड रॉन्ग प्रोडक्ट, तो अब रॉन्ग प्रोडक्ट के अंदर क्या होता है कि आपका यहाँ पे शिपिंग चार्ज भी लग जाती है, 268 ये शिपिंग चार्ज लग गई, और प्रोडक्ट भी आपको नहीं मिलेगा, और मीशो की ओर से क्लेम भी आपको नहीं दिया जाएगा, तो इसमें आपका टोटली लॉस है। अब यहाँ पर आप देखेंगे बाकी दूसरे जो भी प्रोडक्ट हैं, ये सारे के सारे जो कोरियर रिटर्न है उसकी मैं बात नहीं कर रहा, लेकिन जो कस्टमर रिटर्न होते हैं, अब यहाँ पे आप देखेंगे रिटर्न काफ़ी ज़्यादा है। अब इसमें आप देखेंगे ये भी पैकिंग का जो मैंने आपको 100 बैग यहाँ पे दिखाया था, अब कस्टमर का कहना है रिसीव्ड रॉन्ग प्रोडक्ट, इसमें भी 100% आपके रिटर्न चार्ज लग गए, प्रोडक्ट भी आपका चला गया, आपको क्लेम नहीं मिलेगा मीशो की ओर से। आइस बॉक्स है, आइस बॉक्स के अंदर भी लिखा हुआ है कि रिसीव इनकम्प्लीट। अब इनकम्प्लीट जो होता है कि एक बॉक्स आपका आइस बॉक्स जा रहा है, उसमें भी कस्टमर का ये कहना है कि इनकम्प्लीट। अरे एक आइस बॉक्स होता है, उसके साथ में किसी तरह की कोई एसेसरीज नहीं होती है, तो इसमें भी आप देखेंगे शिपिंग चार्ज आपके लग जाते हैं 268, और ये आपको रिटर्न आ जाता है। अभी इन ट्रांजिट है, मेरे को भी रिटर्न रिसीव नहीं हुआ है। अब यहाँ पर भी आप देखेंगे ये भी होता है। अब इसमें तो कस्टमर इसको यूज़ करेगा, यूज़ करने के बाद आपको भेज देगा, तो इसमें भी आपके दोनों तरफ पे जो चार्ज लग जाते हैं, और इसमें आपका जो प्रोडक्ट आपको रिटर्न होकर आता है उसको आप दोबारा रिसेल नहीं कर सकते हैं, क्योंकि पैकिंग उसकी सारी सब कुछ डैमेज हो जाती है। अब इसमें भी आप देखेंगे पैकिंग का जो टेम्पर्ड है, इसमें भी आप देखेंगे रॉन्ग रिटर्न, और इसमें भी शिपिंग चार्ज लग जाता है। तो कहने का मतलब ये है दोस्तों कि मोस्टली आप देखेंगे जितने सारे ये पैकिंग के जितने भी हैं 100 पीस जा रहे हैं, और कस्टमर इसमें कह रहा रॉन्ग रिटर्न रॉन्ग रिटर्न रॉन्ग रिटर्न, यानी कि कस्टमर अपने पास इनको रखेगा, कोई दूसरा रॉन्ग प्रोडक्ट आपको भेजेगा, और इस केस में जो है आपको यहाँ पे देखिए अप्रॉक्स 250 प्लस इसमें जो है शिपिंग चार्ज मेरे लग जाते हैं। और ये टोटल जितनी रिटर्न आप देखेंगे मोस्टली जो होती है कि कस्टमर रिटर्न के अंदर टोटल ही रॉन्ग रिटर्न आती है। मतलब ये होता है कि 99% जो होती है कि आपको रॉन्ग रिटर्न इसके अंदर इसी होती है। मैं अपना एक्सपीरियंस आप लोगों को बता रहा हूँ कि 100% यानी कि मैं अपना 99% जो होती है कि कस्टमर की रॉन्ग रिटर्न आती है। और क्लेम की मैं बात करता हूँ तो मैंने आज भी इसमें क्लेम डाले हैं, और क्लेम डालने के साथ ही मैं अपने जो रॉन्ग रिटर्न अभी दिखा देता हूँ। ये मैंने आज की डेट के अंदर 1 2 3 4 5 और 6 यानी अप्रॉक्स मैंने 6 क्लेम, बल्कि इससे भी ज़्यादा ही होगा। आप देखेंगे कि मैं अगर टोटल आपको अपनी टिकट्स यहाँ पे दिखा देता हूँ तो उस केस में जितनी भी रिटर्न आई है सबके अंदर टोटल ही रॉन्ग रिटर्न है। आप देखेंगे 1 2 3 4 5 6 यानी आज के मेरे 6 हैं। और अभी भी जो मेरे को अभी शाम को जो रिटर्न रिसीव हुई है, अब रिटर्न भी मैं आपको अगर दिखा देता हूँ यहाँ पे अपनी जो मुझे रिटर्न अभी रिसीव हुई है वो प्रोडक्ट भी मैं आपको अभी दिखा देता हूँ, जिनकी मैंने अभी हाल ही में अभी थोड़ी देर पहले उनकी वीडियो कैप्चर की है। तो ये देखिए अब यहाँ पर ये कस्टमर जो होता है कि इस तरह के जो कोरियर बैग इसमें गए थे, और यहाँ पे आप देखेंगे मेरे को कोरियर बैग किस साइज़ में, मैं 10-14 के साइज़ यहाँ पे भेजता हूँ, और मेरे को जो रिसीव होते हैं 6x8 के 4 से 5 ये पैकिंग के जो होते हैं कोरियर बैग मेरे को रिसीव होते हैं। तो इसका मैंने क्लेम अभी यहाँ पे डाला नहीं है। अब इसके अलावा आप देखेंगे ये घी पोर्ट गया था, घी पोर्ट इसके अंदर 2 गए थे, और मेरे को यहाँ पे एक टिप्पन जो है काफ़ी हल्के लेवल का ये टिप्पन जो है मुझे रिटर्न रिसीव हुआ है। तो जब इस तरह के जो काफ़ी 3 से 4 केस हैं जो कि अभी मेरे को यहाँ पे क्लेम फाइल करना है, लेकिन जब इस तरह के जो प्रोडक्ट देखिए कस्टमर इस तरह से यूज़ करता है और यूज़ करने के बाद आपको जो है प्रोडक्ट रिटर्न कर देता है, मीशो की ओर से क्लेम भी आपको अप्रूव नहीं किए जाते हैं। तो इसी वजह से मैं अपना जो है मीशो पे टोटली अपना जो बिज़नेस है वो सारा का सारा मैं इसमें बंद करने वाला हूँ। लेकिन बंद करने के लिए भी क्या कि मैंने अपनी जो इन्वेंट्री है उनको मैंने अभी स्टॉक को जीरो नहीं किया है। जीरो नहीं करने की वजह है कि मैं मीशो का जो अपना एक्शन है अगले वाला वो एक्शन मैं देखना चाहता हूँ कि मीशो जो होती है मेरे अगेंस्ट क्या एक्शन लेती है, या मैं अपना जो भी है मुझे वेट है मीशो के कुछ इस तरह का वो एक्टिविटी करे या कुछ इस तरह का एक्शन ले कि जो कि
मैं उसमें थोड़ी सी स्टडी यही करना चाहता हूँ कि मीशो की अब ये कौन सी ऐसी पॉलिसी होती है कि सेलर्स के वो क्लेम अप्रूव नहीं कर रही है। और मैंने भी अपने जितने प्रोडक्ट हैं, आप देखेंगे 303 है, ये मेरे अभी भी मीशो पे लाइव हैं। तो मैं इन प्रोडक्ट को जो है हमेशा अभी लाइव रखूँगा, लेकिन जितने ऑर्डर मेरे को रिसीव होंगे उन ऑर्डर को मैं एक्सेप्ट नहीं करूँगा और मेरी ओर से कैंसिल भी नहीं किए जाएंगे जब तक कि मेरे यहाँ पे क्योंकि मीशो पे मुझे अपना सेलर अकाउंट कंटिन्यू रनिंग में नहीं रखना। अगर मीशो मेरा सेलर अकाउंट सस्पेंड करती है या डीएक्टिवेट करती है तो मीशो को जो करना है वो करे, लेकिन मेरी ओर से कोई भी इन्वेंट्री को जीरो नहीं किया जाएगा और कस्टमर के जितने भी ऑर्डर हैं उनको एक्सेप्ट भी नहीं किया जाएगा और कैंसिल भी नहीं किया जाएगा। तो जब तक मीशो मेरे अकाउंट को जो है डीएक्टिवेट या सस्पेंड करती है या नहीं करती है, तो ये मैं अपडेट्स जो है मैं अपनी नेक्स्ट जो वीडियोज़ होगी उसके अंदर मैं आपको इसका अपडेट दे दूँगा। तो दोस्तों, मैं आपसे यही थोड़ी सी कुछ मीशो की जो होती है कि रॉन्ग पॉलिसीज़ होती है या रॉन्ग रिटर्न पॉलिसी कह लो, कुछ भी कह लो, तो इस वजह से क्या होता है काफ़ी सेलर, मैं अपनी बात नहीं कर रहा, अगर मैं मीशो पे अपना बिजनेस कंटिन्यू रखूँगा तो प्रॉफिट की जगह मुझे लॉस ही देखने को मिलेगा। तो यहाँ पर मेरा ये 22 ऑर्डर था, अप्रॉक्स ये 32 ऑर्डर थे, तो आज की डेट के अंदर अप्रॉक्स 7 से 8 या 10 जो भी ऑर्डर होते हैं, 10 ऑर्डर आज की डेट में कैंसिल हुए हैं और ये ऑटोमेटिक कैंसिल हुए हैं, मैंने कैंसिल नहीं किया है। तो इसी तरह से आज के भी मेरे काफ़ी इसमें ऑर्डर रिसीव हुए मुझे, लेकिन मैं किसी भी ऑर्डर को डिस्पैच नहीं कर रहा हूँ। डिस्पैच नहीं करने की वजह दोस्तों मैंने आपको क्लियर कर दी है कि मैं किस वजह से क्यों डिस्पैच नहीं कर रहा हूँ और इस इन्वेंट्री को मैं जीरो भी नहीं कर रहा हूँ। मेरी तरफ से अकाउंट डीएक्टिवेशन की, अकाउंट सस्पेंड होने की कोई भी मीशो के पास मैं कंप्लेन नहीं कर रहा हूं। तो मीशो का जो क्लेम का था, मेरे पास मीशो की ओर से कॉल भी आती है। कॉल आने पर यह कहा जाता है कि आप जो होता है क्लेम प्रोटेक्शन प्लान होता है उनका सीपीपी, तो सीपीपी ले लीजिए। तो मैंने सीपीपी का भी कोई बेनिफिट नहीं होता, उसमें अपनी टर्म्स एंड कंडीशन होती है, वो भी चार्जेबल सर्विस होती है। और इसी के साथ आप यहाँ पे देखेंगे कि यहाँ पे हाईलाइट यहाँ पे हो रहा है कि अगर आप जो 100% अप्रूव्ड होते हैं, यानी आरटीओ क्लेम जो होता है, वैलिड आरटीओ क्लेम, अब यहाँ पे इन्होंने 100% अप्रूवल के साथ में कंडीशन लगा दी वैलिड। तो वैलिड के अंदर क्या होता है कि वैलिड की कोई इन्होंने डेफिनेशन एक्सप्लेन नहीं की है, तो इसके चलते अगर ये 100% अप्रूव करते हैं यहाँ पे फॉर वैलिड आरटीओ, अब इन्होंने यहाँ पे एक वैलिड आरटीओ जो कर दिया है, तो वैलिड आरटीओ का मतलब होता है कि उसमें सारे के सारे वैलिड होते हैं, लेकिन इन्हीं पे जो 99% आपके क्लेम को रिजेक्ट करता है मीशो। अब मैं अगर वापस क्लेम किया, आपको सेकेंड टाइम वापस दिखा देता हूँ। प्रीवियस वीडियो में भी मैंने आपको दिखाया था क्लेम ट्रैकिंग के अंदर, तो अभी भी आप देखेंगे कि 18 क्लेम मेरे यहाँ पे ओपन है, 63 अप्रूव हुए हैं, टोटल 316 मैंने यहाँ पे केस इसमें फाइल किए थे, उसमें से 234 क्लेम, यानी अप्रॉक्स आप मान के चलिए 90% तो क्लेम मेरे यहाँ पे रिजेक्ट ही हो गए। अब रिजेक्ट होने के बाद में कंटिन्यू जो रिटर्न आ रही है उसके भी क्लेम रिजेक्ट हो रहे हैं, तो मीशो के साथ बिजनेस करने का क्या फ़ायदा। तो दोस्तों, मैं आपसे यही मेरी तो आप लोगों से यही रिक्वेस्ट है, या अपना जो भी है, अगर आप मीशो के साथ में कोई भी बिजनेस करना चाहते हैं, किसी भी कैटेगरी के अंदर अगर आप करते हैं, तो आप कॉस्टली प्रोडक्ट को सेल ना करें और कोई भी मल्टीपल क्वांटिटीज़ के अगर ऑर्डर आपके पास आते हैं तो उनको आप अपने लेवल पे कैंसिल करें या मीशो की टीम से आप उसको कैंसिल करें। क्योंकि इस केस में आपको अगर मल्टीपल क्वांटिटीज़ के ऑर्डर आप प्लेस करते हैं या आपको जो बल्क में कोई लिस्टिंग करते हैं, तो बल्क की लिस्टिंग तो कभी भूल के भी मीशो के अंदर ना करें। बल्क का मतलब होता है दोस्तों, किसी भी प्रोडक्ट के अगर आप सेट बना के इसमें सेल करते हैं, यानी एक कोई आपने जो कॉस्टली प्रोडक्ट नहीं है, सस्ता प्रोडक्ट भी है, और उसकी आपने क्वांटिटी बना दी 10, 20, 30, 40, 50, 60, 70, 80, 90, 100 इस तरह से, तो वो सेट कभी भी मीशो के अंदर ना बनाएं और इस तरह की लिस्टिंग से बचें, ताकि आपका बिजनेस अच्छा ग्रो कर सके। नहीं तो आप अपना मीशो के साथ में बिजनेस को ग्रो नहीं कर पाएंगे और टोटली आपको लॉस देखने को मिलेगा। तो दोस्तों, ये कुछ बेसिक गाइडलाइन थी जो कि मैंने आप लोगों के साथ में जो शेयर करना, मुझे लगा कि आप लोगों के साथ में ये शेयर करना चाहिए। और मैं अब अपना जो है कंटिन्यू बिजनेस मीशो पे मेरा नहीं रहेगा, मेरा मेन बिजनेस जो रहेगा अमेजोन पे रहेगा, फ्लिपकार्ट पे रहेगा, ग्लो रोड पे रहेगा, जियो मार्ट पे रहेगा, और मेरा अपना खुद का जो स्टोर है SS डिजिटल इंडिया, उस पर मैं अपने स्टोर को जो है कंटिन्यू ये बिजनेस पे रखूँगा। बाकी के मेरे जितने भी जो हैं, बाकी ये मीशो जो होता है, मीशो पे मैं अपना जो है बिजनेस कंटिन्यू अब नहीं करने वाला हूँ। मीशो मेरा जो है परमानेंटली मैं अपना अकाउंट उसमें से जितनी भी मेरी लिस्टिंग है मैं अपनी ओर से रिमूव नहीं करूँगा, लेकिन मीशो के जितने भी ऑर्डर्स होते हैं उनको मैं अपने हैंड से ना एक्सेप्ट करूँगा ना कैंसिल करूँगा। बट इतना है कि मैं मीशो के ऑर्डर्स को डिस्पैच नहीं करूँगा जब तक कोई मीशो की नई गाइडलाइन आती है, नहीं आती है, या क्या जो भी अपना अपडेट रहता है, मैं अपनी आने वाली वीडियोज़ के अंदर आपको इसका अपडेट दे दूँगा। तो दोस्तों, वीडियो पसंद आए तो इसे लाइक और शेयर जरूर करें और मेरे चैनल को सब्सक्राइब करना ना भूलें।